नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, उसके बाद हरियाणा में ऐसा जोश है कि कांग्रेस नेता घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर अभियान अपना शुरू किए हुए हैं। आज हम मौजूद हैं गांव फैजलीपुर माजरा में। ये आप ढोल देख रहे हैं, ये जीत का वो ढोल है जो कांग्रेस ने कर्नाटक में बजाया है, और ऐसा बजाया कि जो सत्ता पक्ष है उसकी चूल्हे हिलाने का काम कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है रघुवीर संधू, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और एक चिट्ठी लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे कि आज जो ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है और किस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, और भारत जोड़ो के बाद जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ वो किस तरह से चल रहा है। जी रघुवीर जी, क्या कुछ कहेंगे? आज फैजलीपुर माजरा में आप पहुंचे हैं। ये हमारा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम गरोंडा हल्का का चला हुआ है जी। काफ़ी दिन से, करीब आज 41वां गांव है हमारा ये, और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में भारी संख्या में लोग हमारे प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं, उत्साहित हैं जी। और जो हमारा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेके आई थी उन मुद्दों की पोल खोलने के लिए राहुल जी ने जो चिट्ठी एक चार्जशीट तैयार की है, घर घर तक जा करके हमने इस बात को लोगों को बताना है। और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो हम क्या लोगों के लिए काम करेंगे, घर डोर टू डोर जाकर हम इस बात को कर रहे हैं। तो ये चिट्ठी है, क्या कुछ पोल पट्टी कर रही है? इस चिट्ठी में ये है कि मोदी जी सिर्फ चुनिंदा घरों को, सैकड़ों घरों को करोड़ों करोड़ों रुपए के लोन दे करके, सब्सिडियां दे करके उनको अमीर बनाने का कार्य कर रही है, और हमारे जो गरीब भाई हैं, मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, उनको 1 रुपए की सब्सिडी नहीं दी, ना उनके लोन वो किए, माफ़ किए, और ना बिजली में कोई सुविधा दी। आज गैस का कनेक्शन 1200 रुपये का है। इन सारी समस्या को लेकर हम गाँव में। तो संधू साहब, अगर बात की जाए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की, एक्सटेंड कर दिया गया, यह क्या वजह रही है? ये 3 महीने एक्सटेंड कर दिया। इस प्रोग्राम के चलने से देश के अंदर एक कांग्रेस पार्टी की एक तरफा हवा बनती जा रही है, और लोगों के ये बात जहन में है, समझ में आ रही है कि जो ये गोदी मीडिया है, जो ये लोगों की बात, सरकार की बात लोगों को नहीं दिखा रही थी, ये कांग्रेस के लोगों ने बीड़ा उठा लिया कि इनकी पोल पट्टी खोलने का, और कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों के लिए क्या कार्य करेगी। इस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर आज लोगों को जागृत करने का काम कर रही है। जो कर्नाटक में हवा चली है, जो हवा आई है उत्तर हरियाणा की तरफ, उसको किस तरह से देखते हैं? ये राहुल गांधी जी ने देश को का भाईचारा बनाने की जो कोशिश की यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से, उस यात्रा का परिणाम है कि लोगों की समझ में आ गया कि हमारा सच्चा नेता कौन है, और जो लोग हमें झूठ बोलकर सत्ता में आए थे उन लोगों को कैसे भगाया जा सकता है। वो राहुल गांधी जी की उस यात्रा ने पूरे देश के में एक आंधी का रूप धारण किया है, जिससे जहां जहां चुनाव होगा जिस स्टेट में, वहां कांग्रेस भारी बहुमत से जीत पाएगी। जैसे कर्नाटक में 2/3 ज़्यादा बहुमतों से हमारे विधायक बने हैं। तो जिस तरह से हवा चल रही है उस तरह से घरोंडा में क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी अब की बार? घरोंडा में 34 साल से हमारा विधायक नहीं बन रहा। वजह क्या है? हमारे कैंडिडेटों की ठीक सिलेक्शन ना होना जी। जो लोग धरातल पे नहीं है, जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, ना उनके यहाँ गांव हैं, ना उनके घरोंडा में घर हैं, ना घरोंडा में उनकी खुद की वोट है जी। हम अपना जो अभियान शुरू किया हुआ है, हम घरोंडा में के निवासी हैं, हम गक्सीना मेरा गांव है, घरोंडा में हम बैठे हैं। 30,000 वोट से शुरुआत होती है, गक्सीना में 8,000 वोट हैं। हम 38,000 वोट से, 38,000 लोगों के सहयोग से 38,000 लोग हमारा चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमारी भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से ज़्यादा हमारी जीत होगी, और इस बार हम चुनाव लड़ने की पूरे तैयारी में हैं और लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। संधू साहब, लगातार आप इतने सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और टिकट कहीं ना कहीं हर बार किसी और कैंडिडेट को दी जाती है, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो जमीन से जुड़े हुए नेता है उनकी अनदेखी कहीं ना कहीं होती है? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी सर्वे करवाएगी, और कांग्रेस पार्टी जब सर्वे करवाएगी तो जिसके पक्ष में लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसको जिताने की बात करेंगे उसी को पार्टी टिकट देगी, और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। कम से कम 80 सीटें हमारे हरियाणा में कांग्रेस के लोग जीत के आएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे।
चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक नौजवानों के आइकॉन हैं, जो उनका नाम सुनते ही जहां वो चाहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस गांव में हजारों लोग वहां उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी भावनाओं से अवगत होने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। संधू साहब, आप तो फील्ड में है ही, अभी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपके ही परिवार से, आपके ही घर से आपका बेटा यूथ कांग्रेस में नेशनल कोऑर्डिनेटर है, तो वो किस तरह से युवाओं के बीच में जा रहा है ताकि जो कांग्रेस है वो और मजबूत बन सके? सोमिल संधू को अभी हरियाणा की यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया जी। राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के वो कोऑर्डिनेटर हैं। वो दिन रात अपने नौजवानों को पार्टी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं जी। जैसे मैं हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम कर रहा हूँ, सोमिल संधू नौजवानों की एक टीम गठित कर रहे हैं। हर गांव में वो नौजवानों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और उनसे एक पूरी फौज नौजवानों की तैयार करने का उनका जिम्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर जो रघुवीर सिंह संधू है, उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उनका बेटा जो सोमिल संधू है वो भी मैदान में उतरा हुआ है और कांग्रेस को मजबूती देने के लिए लगातार फील्ड में है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, वो जो चिट्ठी है राहुल गांधी जी की, वो लोगों तक पहुँचाई जा रही है, ग्रामीणों तक पहुँचाई जा रही है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है, उनसे जान लेते हैं जो नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। रघुवीर जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है? यदि यहाँ के बसिंदे आएंगे तो जी, हाँ जी, घरोंडे के खास हमारे मेन रोड पे रहेंगे। तो चाहते हैं कि इनको टिकट मिले अब की बार, कुछ है ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, टिकट मिलेगा इनको। तो काफ़ी लंबे समय से ये मेहनत करते आ रहे हैं, तो क्या लगता है इनको कांग्रेस अब की बार देगी टिकट? नहीं, अब की बार जीतेगी कांग्रेस, जीतेंगे। तो जैसे कर्नाटक में जीता, हरियाणा में क्या रहेगा? जीतेगी। तो उम्मीद है अब की बार? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर जो ग्रामीण है उनको भी उम्मीद है, क्योंकि 32 वर्षों से यहाँ पर कांग्रेस नहीं बनी है, 33-34 वर्ष हो गए। संधू साहब ने भी यहाँ पर आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन हुआ है, जिनको टिकट दी गई है, वो कहीं ना कहीं गलत रहा है और उसी की वजह से कांग्रेस हारती आई है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस धरातल पर काम कर रही है, उसका 2024 में क्या कुछ परिणाम आता है और कांग्रेस के सिर ताज सजता है या फिर दूसरी पार्टियां बाजी मार जाती है। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।